मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहु बारहि सकल सुपूजन भूप। त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। पावन हृदय महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंचासीन पूज्य साधु चरण उपस्थित संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमयी बहनों, सबके हृदय में निवास करने वाले इस दिव्य अलौकिक जगत में सर्वव्यापक उस परम प्रभु परमात्मा को, सभी देवी देवताओं को, सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि एक बार बुलंद स्वर में जय जयकार करें ताकि सबका अंतःकरण वातावरण पवित्र और शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लोगों, अभी का जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है और सृष्टि का सबसे उत्तम विषय का पाठ हुआ है। अभी का जो विषय है मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ होता है छूट जाना। किससे छूट जाना? हम लोग बंधन में हैं, उसी से छूट जाने को मोक्ष कहते हैं। राधा स्वामी, संत राधा स्वामी साहब कहते हैं, पहला बंधन पड़ा देह का। जब तक बंधन का ज्ञान नहीं होगा तो आप छूटेंगे किससे? इसलिए राधा स्वामी साहब कहते हैं, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती की फिर नाती हो गए तब को हो कौन ठिकान, चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसी बांध लियो गाढ़े बंधनान। बहुत बंधन का बखान किया गया, मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन सबसे मूल बंधन क्या है? देह का बंधन है। देह का बंधन। कितने देह हैं? शरीर कितने हैं? तो 5 शरीर है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, ये 4 जड़ शरीर है और एक चेतन शरीर है। चेतन शरीर जो है ये सूक्ष्म शरीर है। जैसे कोई व्यक्ति साधना करके 4 जड़ शरीर को पार कर जाए तब भी उनको परमात्मा का मिलन नहीं होगा। दर्शन तो होगा लेकिन मिल नहीं सकेगा वह। जैसे शीशे की अलमारी में रखी चीजों को लोग बाहर से देखते हैं, शीशे की अलमारी के शीशे के पीछे कोई खड़ा है, वह शीशे के पीछे वाला व्यक्ति भी उस व्यक्ति को देखता जो बाहर खड़ा है।
और बाहर वाला व्यक्ति भी उस व्यक्ति को देखता जो शीशे के पीछे खड़ा है, लेकिन वो छू नहीं सकता, उससे मिल नहीं सकता है। उसी तरह जब कोई साधना करके चार जड़ शरीर को जीव पार करता है तो जीवात्मा को परमात्मा देखते हैं, आत्मा भी परमात्मा को देखती है, लेकिन दोनों मिल नहीं सकते हैं। इसलिए चेतन शरीर के आवरण को भी हटाना पड़ता है शब्द योग की साधना के सहारे। तो चार जड़ शरीर एक चेतन शरीर है। इतने बंधन में हम लोग पड़े हैं। तीन पर्दे हैं, अंधकार का पर्दा है, प्रकाश का पर्दा है और शब्द का पर्दा समेट करके संत महापुरुषों ने तीन पर्दे का वर्णन किया है। इतने बंधन में के नीचे हम, इतने पर्दे के नीचे हम जीवात्मा हैं और इतने पर्दे के ऊपर परमात्मा है। क्या खाली अगरबत्ती दिखाने से परमात्मा का दर्शन होगा? खाली बाहर में फूल चढ़ाने से होगा? खाली शुक्रवारी मंगलवारी करने से होगा? बहुत लोग क्या क्या नहीं करते हैं। मेरे आश्रम के आगे में हलवाई की दुकान है। एक दिन हलवाई क्या किया, फॉर्चून के छोटा मुंह वाला गैलन में रसगुल्ला रख दिया और ढक्कन नहीं लगाया, खुला छोड़ दिया। फूस का घर था, कुत्ता जो है सेंध मार करके किसी तरह उसमें घुस गया और देखा तैयार है, मुंह घुसाया, खाना शुरू कर दिया। भर पेट जब रसगुल्ला खा लिया तो अब भागना चाहा तो गैलन उसके मुंह में फंस गया, गर्दन में फंस गया गैलन। हड़बड़ाया तो घरवैया उठा, मिठाई वाला देखा, सब चौपट कर दिया। डंडा उठाया, देना शुरू कर दिया और कुत्ता भागना चाहता था, लेकिन जिधर भागता था उसको सूझता था ही नहीं, क्योंकि गैलन गर्दन में फंसा हुआ था। और चारों तरफ भागने का प्रयास किया कुत्ता, लेकिन भाग नहीं सका और वह मारने वाला मारता रहा। मारता मारता कुत्ता का जो खाया था सब बाहर निकाल दिया। एक गैलन में कुत्ता मुंह घुसाया रसगुल्ला का स्वाद लेने के लिए, इतनी मार पड़ी कि जो खाया वह तो निकल ही गया और जो पहले से था सबसे सत्यानाश हो गया। कुत्ता का बुरा हाल हो गया। हम मनुष्य भी उससे कम नहीं हैं। विषय के गैलन में मुंह घुसिया दिए हैं, विषय का रसगुल्ला स्वाद लेने में मस्त हैं। पता नहीं कि जमराज मुंगड़ा लेके बगल में पीछे खड़ा है। तब तक आपको कुछ नहीं कहेगा जब तक आपके शरीर में शक्ति है, बल है। जिस दिन आप भजन करने के योग नहीं बचेंगे, जिस बाल बच्चा के लिए हाय करते हैं वो तो ठोकर मारवे करेगा, क्योंकि आप जो परमात्मा का भजन नहीं करते हैं उससे बड़ा बेईमान धरती पर कोई नहीं होता है। तो ऐसे बेईमान को सजा तो मिलती ही है। जिसके लिए हाय किए एरी चोटी पसीना बहाए, वह तो ठोकर मारवे करता है। लेकिन परमात्मा जमराज का डंटा भी आपको पड़ेगा, इसमें आप लापरवाही ना बरतें। बंधन दुख संसार में देख रहे हैं, धधकती हुई ज्वाला में सभी लोग दग्ध हो रहे हैं। किसी की पत्नी बीमार, किसी का पति बीमार, बेटी का विवाह किया, एक आदमी 40 लाख रुपया खर्चा किया, दामाद मिल गया बोतल दास, पूरे परिवार, दोनों परिवार बीमार। संसार में बहुत तरह का संताप है। विषय की आग धधक रही है, वासना तृष्णा की आग धधक रही है। दिनकर कवि की वाणी है, महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुड़ाता सबको इस ज्वाला में जलते देखा। विषय की आग में सबको दग्ध होते हुए देखा। आग दिखाई नहीं देती है, भीतर में सबके अंदर आग लगी है। कामना की आग, तृष्णा की आग, वासना की आग, सब आग धधक रही, सभी लोग जल रहे हैं भीतर से। कोई है छटपट छटपट करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग जाए, व्याकुल होते छटपट छटपट करते हैं। तीर लग जाए छटपट छटपट करते हैं, लेकिन सब के अंदर वह तीर लगी है, तृष्णा की, वासना की, व्याकुल है। छप छट, दुकान पर छटपट, मकान में छटपट। सब लोग शांति पाने के लिए कहाँ जाते हैं? सावन में चलो कुछ शांति मिले, बाबा धाम जाते हैं। जाना बुरा नहीं है, लेकिन वहाँ क्या करते हैं? भीड़ ज्यादा होती है, कोई वसरे पर कोई दूसरे पर जल चढ़ाते हैं और चल देते हैं। क्या इस तरह की भक्ति से शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी।
इन सारे दुखों से व्यथित मानव को देख करके, जीव को देख करके भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक को छोड़ करके भगवान शिव के लोक में गए।